सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे भी आज हमें एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई थी। Q4 के आंकड़े आए थे और उसके साथ साथ आप लोग देखोगे लॉक इन पीरियड की जो खबर है वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे भी लॉक इन पीरियड के ऊपर, साथ में डिस्कस करेंगे भी जो Q4 के आंकड़े आए हैं उनके ऊपर। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ आंकड़े कैसे आए हैं कैसे नहीं, फिर भी एक नज़र डालेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे भी कल के लेवल्स कैसे हो सकती हैं, कहां तक ये तेजी हमें देखने को मिल सकती है। जब ये स्टॉक नीचे में आया था वहां पर आपको बोला था कि भाई बड़ा मौका है और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर ये मौका हाथ से गया तो बहुत कुछ जो ना भी हाथ से चला जाएगा भाई। ठीक है, 125 के आसपास स्टॉक नीचे में आया, 120-22 के आसपास आया था ना, वहां से आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी जबरदस्त रिकवरी, 20% के करीब स्टॉक उछल चुका है भाई। ठीक है, आज भी सर्किट लगा था, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी सर्किट। तो चलिए भी अब देखते हैं सबसे पहले जो आंकड़े आए हैं Q4 से रिलेटेड वो क्या है, फिर लॉक इन पीरियड वाला जो सबसे बड़ा डर बना हुआ पब्लिक के अंदर वो क्या है, और डर बनना भी चाहिए भी क्यों, चलिए आपको दिखाते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप लोग देखोगे भी इसने जो अपनी लोन बुक सैंक्शंस है उसके बारे में कुछ बताया है, या फिर आप लोग देखो ईयर बेसिस पर लोन बुक में कैसा ग्रोथ देखने को मिली है, तो सब कुछ कंपनी ने यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया है डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो, और बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको Q1 देखने मिला, 4th क्वार्टर का प्रीवियस 4th क्वार्टर के साथ कंपेयर किया गया है, जिसके अंदर आप लोग देखोगे भी जो लोन सैंक्शंस है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है, और लोन जो ये डिसबर्समेंट है उसमें भी हमें जो ना आप लोग देखो इजाफा देखने को मिला है, जो कि Q1 बेसिस पर सैंक्शंस है, लोन सैंक्शंस है उसमें आप लोग देखो 102% के करीब इजाफा रहा है, और लोन जो डिसबर्समेंट्स है उसके अंदर आप लोग देखोगे लगभग 14% के करीब हमें इजाफा देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो लोन सैंक्शंस में आप लोग देखोगे लगभग 14.5% के करीब इंक्रीजिंग, और लोन डिसबर्समेंट्स में आप लोग देखोगे लगभग 16% के करीब हमें इंक्रीजिंग देखने को मिली है। और वहीं अगर बात की जाए भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लोन बुक की, तो लोन बुक जो हमें देखने को मिली है उसके अंदर जो इजाफा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वह 27% के करीब, जो कि आउटस्टैंडिंग है, और इसी वजह से स्टॉक आज हमें सीधा का सीधा सर्किट लगाते हुए नजर आया था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भाई जो दूसरी खबर है लॉक इन पीरियड की, वो आखिरकार क्या है। तो आपने देखा होगा भी 2023 के एंड में हमें बहुत से आईपीओज आते हुए नजर आए थे। आईपीओ मार्केट में धमाकेदार आईपीओ एक के बाद एक। तो इसी बीच आप लोग देखोगे 2015 नहीं 2025 के, ठीक है, तो टाटा टेक है, इरेडा है और 64 अन्य शेयरों में जो ना भी लॉक इन वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में समाप्त हो जाएंगे भाई। ठीक है, और इसी के चलते थोड़ा सा जो ना भी डर बना हुआ पब्लिक के अंदर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा भी जो लॉक इन पीरियड खत्म होते हैं तो उसमें बहुत से शेयर जो ना भी बिकने लग जाते हैं। और क्यों बिकने लग जाते हैं, बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड के अंदर जो ना भी जो निवेशक होते हैं लॉक इन पीरियड में जो पहले एंट्री लेते हैं आईपीओ आने से पहले, ठीक है, जो आईपीओ मार्केट में उतरने से पहले आप लोग देखोगे बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो खरीद लेते हैं, एंकर पीरियड वाले हैं या फिर और भी है एंकर निवेशक हैं, प्रमोटर हैं, उनके पास भी होता है, वो किस एलिजिबिलिटी में बेच सकते हैं। तो इनका क्राइटेरिया होता है जैसे एंकर पीरियड का है, पहले 30 दिन से 90 दिन के बीच में पहले 30 दिन 50% रिलीज हो जाता है, उसके बाद आप लोग देखोगे 50% जो है अगले 90 दिन में, यानी कि 90 दिन के अंदर। तो ये होता है भाई एंकर पीरियड का। उसके बाद जो प्रमोटर्स हैं उनका भी हिस्सा होता है, तो वो किस टाइम के बीच आप लोग देखोगे बेच सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी लॉक इन कैसे काम करते हैं। तो एंकर निवेशकों के लिए जो अभी 30 दिन से लेकर 90 डे का रहता है, और उसके बाद आप लोग देखोगे प्रमोटर और अन्य शेयर धारकों के लिए जो लॉक इन समाप्ति है वो नियम उनके अलग है। प्रमोटर 18 महीने के बाद खुले बाजार में पोस्ट इशू पेड अप से जो ना भी 20% तक अपने शेयर बेच सकता है। अन्य गैर प्रवर्तकों के लिए लॉक इन जो ना भी 6 महीने का होता है। तो 3 महीने पहले हो गया था, अब 6 महीने का जो ना भी समाप्ति पर आएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे जो गैर प्रवर्तक है उनका जो ना भी हिस्सा यहाँ पर फ्री होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जो इरेडा है, इसके अलावा आप लोग टाटा टेक है, इनके जो ना भी आप लोग कितने हिस्सेदारी जो ना भी रिलीज हो जाएगी, तो वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के 75% जो शेयर है वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे बिकने के लिए, सेलिंग के लिए या फिर खरीदारी के लिए। उसके बाद आप लोग देखो सरकारी स्वामित्व वाली जो कंपनी है इरेडा, इसका 55%
जी हाँ, 55% जो हिस्सा है वो आप लोग देखोगे भी लॉक इन जिसका जो है समाप्त हो जाएगा मई के अंदर। ठीक, तो ये मई महीने के अंदर आपको जो है समाप्त होते हुए नजर आएगा। डोम्स का 10% है, जो होनासा कंज्यूमर है, ठीक है, उसका 15 लगभग 49% के आसपास। तो ये आंकड़े आए हैं भाई। और जब जो क्या बोलते हैं अभी इसका लॉक इन पीरियड समाप्त होगा ना भी, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे स्टॉक के अंदर अगर क्या बोलते हैं सेलर्स हावी होंगे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। क्योंकि लॉक इन पीरियड के अंदर जब लॉक इन पीरियड जो शेयर बेचने के लायक हो जाएंगे तो वहां पर बेच सकते हैं, प्रॉफिट्स ले सकते हैं भी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आ सकता है। लेकिन उसको लेकर परेशान नहीं होना है, लॉन्ग टर्म के लिए चलिए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो डाटा देखने को मिला 142.65 प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन कहाँ पर हुआ 146.45, हाई लगा 149.75 का, और यहीं पर स्टॉक की क्लोजिंग रही है। ओपनिंग के बाद सीधा स्टॉक सर्किट में गया। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 12,33,000 क्वांटिटी का एक बिग सेल ऑर्डर। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो लगभग 59.5% के आसपास। तो ये सेल ऑर्डर कहाँ से आ गया भाई, ये पब्लिक को टेंशन में डाल रहा है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना भाई, सेलिंग जो आई है वो प्रॉफिट्स बुकिंग के लिए देखने को मिल सकती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है हल्का फुल्का, लेकिन रिजल्ट से पहले बिल्कुल नहीं बेचना है। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आपको पता होगा अभी लॉक इन पीरियड जो है अभी मई में खत्म होगा। ठीक है, तब तक यहाँ पर अपना जो कुछ भी है वो अभी लगा के रखिए, अभी बनाए रखिए अपनी होल्डिंग, क्योंकि रिजल्ट्स अभी बाकी रिजल्ट से पहले जो आंकड़े आए हैं Q4 के वो आउटस्टैंडिंग आए हैं, तो रिजल्ट्स भी जबरदस्त आएंगे। ठीक है, ऐसे में आप लोग देखोगे स्टॉक में ब्रेकआउट आया अभी 144 का सपोर्ट लेके चलेंगे अब यहाँ से। ठीक है, उसके बाद 135 का भी सपोर्ट है। हम ट्रेलिंग करते चलना भी स्टॉप लॉस, ठीक, आगे के लिए। तो पहला टारगेट 164 का, दूसरा 185। ये स्टॉक हमें जो है भी आप लोग ये मूव दिखा सकते हैं रिजल्ट्स आने से पहले पहले। ठीक है, और जिनको रिस्क नहीं लेना है 144 रुपये 50 पैसे का नीचे में सपोर्ट है, ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।